हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। जो भी हमारा वीडियो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि सर ऑनलाइन पर पढ़ाइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्रैश कोर्स जो चालू किए थे आप लोग का इस बैच में, तो स्टार्ट कर दिया जा रहा है आज से। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है त्रिकोणमितीय से, तो आज हम लोग जिसका ज़्यादा वेटेज है, डिमांडेड है, उसी चैप्टर को आपको स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियोज के देखने के बाद आप लोग को बहुत काफ़ी इजीली लगने लगेगा। कोई यहाँ पर कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए कि सबसे ज़्यादा इसका जो कि सबसे त्रिकोणमितियों को समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोणमिति आपका 20 नंबर आता है, कितना 15 से प्लस हो जाता है, 15 या 17-18 नंबर पूछ दी जाती है, मैंने 20 प्लस ही हो जाता है या 20 से मिनिमम रहता है, ठीक है, कम ही रहता है। तो इस बात से हमको पता चलता है कि 20 नंबर मैंने 20 नंबर ये मायने रखता है आपका एग्जाम के इंटरव्यू से। आप 7 नंबर आपका मैंने 7 नंबर आपका 7 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि त्रिकोणमिति का कितना वैल्यू है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आप लोग को एनसीईआरटी में अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने का है। पहला हम लोग जो वहां से अध्ययन करते हैं, जो पहला हम लोग का रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते जाएंगे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप हिंदी में, हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे सब हिंदी मीडियम से, हम भी हिंदी मीडियम से बच्चे को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़े थे हिंदी मीडियम में, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम से किया, तो अलग की बात है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए, अगर इंजीनियरिंग करना आगे जाके प्लेटफॉर्म तैयार है, अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब तो बेहतर आप स्टूडेंट है तो बेहतर ढंग से आपसे जानकारी होगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। तो हम लोगों का जो पढ़ने का है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या है त्रिकोणमितीय पढ़ने का क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि चैप्टर में यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात ही से जब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही तय होता है। ऑब्जेक्टिव में जब खास करके पूछ दी जाती है। पहला नंबर 2 रेशियो दिया रहेगा, रेशियो थर्ड फंक्शन का पूछ दिया जाएगा, किसी फलन का जैसे साइन का मान दिया रहेगा, साइन का रेशियो दिया रहेगा, अब कॉस का पूछ दिया जाएगा, tan का पूछ दिया जाए, अदर है ना, ज्यादा करके साइन का दिया रहता है तो tan का पूछता है। ऐसे जो भी है वहां पे आपको एग्जाम में जो भी है, अगर इस वीडियोस को देखने के बाद हर सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो मैं वादा करता हूँ एकदम 100% बाबू। ये तो हमने भी एग्जाम दिया, मेरे भी स्टूडेंट देते हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियोस को देखना ना भूलेंगे। देखिए और समझने प्रयास करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है ट्रिक, जो यहाँ पर बहुआ ट्रिक लिखा दी है, तो इसका मतलब कि रेशियो को ऐड करने के लिए आसान बना दिया गया है। देखिए कि 3 आप लोग जानते हैं कि 6 फलन होते हैं, माने 6 फंक्शन होते हैं, जैसे साइन कॉस टैन है ना, साइन कॉस टैन है कोई, ओके बहुआ, साइन कॉस टैन। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि साइन जब भी लिखा रहेगा तो उसमें एंगल उसके साथ आता है। एंगल जैसे साइन के एंगल है जैसे थीटा, तो थीटा इन्हीं एंगल को डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है, दिखाता है, ओके। ये समझना जरूरी है। सिर्फ ऐसे साइन लिखा रहेगा तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगी। आए समझ में, थीटा जो गुणक के रूप में नहीं है, याद रखना, गुणक के रूप में नहीं है, माने गुना के रूप में नहीं है। कभी नहीं ऐसा सोचिएगा कि गुना के रूप में थीटा है, ऐसा कोई बात नहीं, इसके साथ में रहता है, ये जानकारी रखिएगा, ठीक है। ये साइन कॉस है ना, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन थीटा, ओके वो थीटा की जगह पर ए भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी मानना है आपकी मर्जी पे चलेगा, ठीक है। थीटा दिया रहे या ये दिया रहे, मैं बोले कि नहीं, थीटा माने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, ओके। ये ए भी लिखा रहता है, अल्फा भी लिखा रहता है ना, XYZ जो भी लिखा, ज्यादा करके ज्यादातर आपको जैसे कि फेमस है थीटा और ए, ज्यादा करके देखिएगा क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो देखिए साइन कॉस टैन है ना, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन सेक कोशेक थीटा, और जैसे 6 फलन हो गया है ना, और कॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट लिख देते हैं, टैन हुआ, कॉट हुआ। तो देखिए समझने के प्रयास करेंगे
जैसे कि देखना होगा कि साइन ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिख देंगे कॉस, यहाँ पर लिखेंगे टैन, क्या लिखेंगे टैन लिखेंगे। ओके, और इसके जैसे कि नीचे जस्ट नीचे टैन के नीचे क्या होगा कॉट, कॉट होता है ना, टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, साइन का उल्टा कोशेक होता है। इस बात को आपको याद होना चाहिए। चलिए लिख लिए, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बता रहे हैं। देखिए कि पहला नंबर क्या करना है कि जो बॉक्स बना देंगे है ना, देखिए बॉक्स बना देते हैं, याद आसानी हो जाएगी आपको इस तरह से। आप देखना है सबसे बड़ी बातें हैं कि आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि साइन का अगर अनुपात पूछता है तो लंब बटा कर्ण बोलेंगे, साइन का अनुपात पूछा गया तो क्या बोलेंगे लंब बटा कर्ण। जैसे साइन थीटा का अनुपात पूछेगा तो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का अनुपात क्या देखिएगा, ऊपर से चलेगा, साइन लिखा हुआ ना होगा तो साइन क्या हो जाएगा साइन, तो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। देखिए अब चलते हैं, यहाँ पर कॉस जो लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस का तो क्या होगा कॉस क्या आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लिखे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके ठीक है, देखिएगा टैन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टैन थीटा, क्या लिखा हुआ टैन थीटा लिखा हुआ। तो टैन थीटा का अनुपात जो होता है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। टैन थीटा का अनुपात क्या होता है, टैन थीटा का अनुपात, तो टैन क्या होता है लंब, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगी, लंब बटा आधार क्या होगा लंब बटा आधार। यहाँ तक समझ नहीं आया तो बोलिएगा, बेशक बोलने का प्रयास कीजिएगा आप लोग बाबू, ठीक है आया आप लोग को पढ़ाया गया था। ओके, कॉट थीटा देखिएगा, कॉट थीटा पढ़ाया वो देखिए, आप एक बार देखिए, नहीं समझ में तो बोलने के बेहतर पे पूछने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, ठीक है बाबू। आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप इस वीडियोज को देखने के बाद हम वादा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी, आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। जो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड दिया जाएगा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप देख ले सकते हैं। सबसे देखिए कि सबसे कवर कर लेता है बाबू त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री कवर कर देता है 50 मार्क्स, मतलब 50 अंक आपका कवर कर देता है, मतलब अपना लेता है। यही दो चैप्टर जो हैं काफी मेन चैप्टर, बच्चे दो ही चैप्टर में फंसते हैं, ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में। अगर दोनों चैप्टर अच्छा रहता है तो बच्चे का 90 प्लस मार्क्स से 80 प्लस हो जाती है। हम देखते हैं एग्जाम में बच्चे को जब एग्जाम दिलाते हैं तो बहुत पता है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, अगर साइन का अनुपात पूछता है तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लंब, एल का मतलब लंब लिखा दिए, एल का मीन्स क्या होता है लंब होता है, और ए मीन्स आधार, ए मीन्स क्या होता है आधार, ए मीन्स आधार, और के मीन्स कर्ण, के मीन्स क्या होगा कर्ण लिखाए हुए कर्ण। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। तो देखिए कि एल का मतलब लाल कक्का, क्या पढ़ेंगे लाल कक्का, यहाँ पर बोल लिख देते हैं नोट करके कि लाल कक्का पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं नोट में लाल कक्का, लाल लाल कक्का, कक्का कक्का लाल कक्का, लाल कक्का एल ए लाल, इस प्रकार से लिख देते हैं समझने के लिए। क आ लाल कक्का, इसमें आप लोग को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा बेहिचक पूछने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ है नोट कर लीजिएगा। ओके, आप लोग भी अच्छा लिखा हुआ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए कि लाल कक्का, जिसे लाल एल का मतलब एल लिखे थे, ठीक है, एल यहाँ देखिए, ल का मतलब यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे साइन थीटा, और बच्चे पूछते हैं इंग्लिश वाले तो इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, उसका भी ट्रिक होता है कि परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको वेश बोला, आधार को वेश बोला जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है। ओके, इस प्रकार से। ओके बाबू देखिएगा, साइन जो होता है, साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का अनुपात क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का अनुपात क्या होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा, इसको बटा पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं, अपॉन पढ़ते हैं, तीनों प्रकार के, अपॉन भी पढ़ते हैं, बटा भी पढ़ते हैं,
और वाई भी पढ़ते हैं, जैसे आधार वाई कर्ण है ना, जैसे बेस वाई हाइपोटेन्यूज, ओके, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके बाबू। तो देखिएगा यहाँ पर रोडे है बगल में, तो गाड़ियाँ चलती रहती है, अगर दिक्कत होगा नॉइस आता होगा तो आप लोग से सॉरी, ऐसे तो नॉइस का आने की संभावना कम होगी। देखिएगा आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये साइन का जैसे अनुपात कैसे हुआ, लंब बटा कर्ण, साइन का अनुपात क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का अनुपात आधार, कॉस का अनुपात आधार बटा कर्ण, और टैन का अनुपात हो जाएगा आधार लंब बटा आधार, ओके बाबू। और चलते हैं कॉट का, कॉट किसका जस्ट उल्टा है, टैन का, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार जैसे आधार बटा लंब, इसीलिए यहाँ पर कलर से लिख दिए थे ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका होता है, तो कॉट का, आधार बटा लंब, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके बाबू, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, नहीं, ओके। देखिएगा सेक थीटा का, तो सेक किसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस का, सेक किसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस का। साथ साथ आप बोलते जाइएगा, आप जहां भी पढ़ते होंगे, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप देख रहे हैं बाबू, वहां पर अपने आप को रिवाइज कीजिए। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक, सॉरी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस का किसका होता है, सेक उल्टा कॉस का। तो कॉस का जैसे कि होता था आधार बटा कर्ण, अनुपात क्या होता था, आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, तो सेक का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगी, कर्ण बटा आधार हो जाएगी। यहाँ तक इन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा कर्ण बटा आधार, यहाँ तक इन्हीं भैया को प्रॉब्लम है, बउआ का किसी नए किसी प्रकार के नहीं गुस्सा करेंगे। अब पूछिए, बेशक पूछिए, आपका एग्जाम में आपको समझना जरूरी है। आप पैसे देते हैं बाबू, किसी फी देते हैं आप भी पढ़ने के लिए, एक समझिए कि हम लोग एक प्रकार की अगर सेवा कर रहे हैं तो एक प्रकार की नौकरी की तरह आप बिहेवियर कीजिए, अपने ये सब समझिए, रिस्पेक्ट, पढ़ाई में पूछने का बेहतर प्रयास कीजिए, कोई डर नहीं कुछ होना चाहिए, बच्चों को सीखने का लालच होना चाहिए, लालची होना चाहिए सीखने के लिए, ओके बाबू, यही लाइफ में काम करेगा। हम भी जब पूछते, बेशक मेरे पूछ लीजिएगा मेरे टीचर उनसे से जो आप लोग जानकारी होंगे, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत प्रचलित हैं, उनका जानवे करते हैं नाम भी, ओके बाबू। तो वो भी बहुत हमको पूछी ना, मेरे जानकारी जब जिस समय पढ़ते थे तो बहुत बेहतर पूछते थे बच्चे, सर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो बोलते थे बाबू हाँ, तो बहुत अच्छा खुशी होता था। टीचर्स हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं तो बहुत खुशी होता है, तो आप भी पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है तो कुछ भी समय के लिए अपलोड कुछ समय में कर दी जाएगी, तो आप जो भी चीजें हैं बेहिचक से एकदम कोई हिचकिचाहट नहीं कीजिए पूछने ताछने में, ओके। चलते हैं, देखिए यहां तक तो समझ में आया हुआ सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कौशिक में चलते हैं, तो कौशिक किसका जस्ट उल्टा है, तो साइन का, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन का जो अनुपात था लंब बटा कर्ण था, तो इसका जस्ट उल्टा है कौशिक, तो कौशिक का क्या अनुपात होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगी, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण बटा लंब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आप समझेंगे, ये सभी याद कर लीजिएगा और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ओके बाबू, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखना है कि देखिए इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, आप लोग हर साल पूछता है, एक दो में क्वेश्चन आना ही तय होता, अनुपात से तो फिक्स है, कोई भी अब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे ना फिक्स एग्जाम में, जैसे आप लोग का जो क्रैश कोर्स है बाबू एग्जाम के कंट्रीब्यू से आपका मस्ट इंपॉर्टेंस है, एकदम वही आएगा, हर हाल में वीडियो देखना ना भूलेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगता है तो फ्रेंड को अवश्य करके मेरी जो भी पढ़ाने का जो तरीका है वो शेयर कीजिएगा, ओके बाबू। आपको मेरे प्रयास रहता है कि आप बेहतर से बेहतर बच्चों को सिखाया जाए, बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, आप लोग सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जैसे कि जो सवाल आता है एग्जाम में, आप लोग यहाँ पर जो अनुपात दे दिया गया,
ओके, आप यहाँ पर जैसे अनुपात दे दिया जाता है, जैसे मतलब पूछ देता है क्वेश्चन, जब ऐसे दे दे क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर लिखता है 4/5, 4/5 या 3/5। ओके, साइन थीटा बराबर दे दिया जाता है 3/4, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया जाए तो tan थीटा का मान बताइए। इस प्रकार से पूछ देता है अनुपात। तो देखिए दो का अनुपात, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पर कि आवश्यक आएगी कर्ण की जरूरत, माने 3 फंक्शन दी रहती है, माने कि सॉरी 3 अनुपात, जैसे अनुपात दी रहती है और तीसरा पूछ दिया जाता है जैसे 2 लंब है ना। तो इसकी जैसे कर्ण का आप लोग पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी आवश्यकता अभी जस्ट पड़ेगी। देखिए जैसे कि साइन थीटा का अनुपात 3/5 है, 3/5, तो साइन थीटा का अनुपात 3/5 है, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता था, लंब बटा कर, मतलब लंब 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लंब 3 दे दिया है। कितना दिया है, लंब 3 दे दिया है। कितना, लंब 3 दे दिया है। और कर्ण कितना है, 5 है, कर्ण 5 है। यहां तक कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ नहीं? देखिए नहीं ना है, अच्छा नहीं, ओके। थीटा, तो tan थीटा का अनुपात, तो tan थीटा का अनुपात पूछा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार तुम्हें ना पता है, आधार ज्ञात करने के लिए आपका पाइथागोरस बाबा का प्रयोग होता है। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि आप लोग के चैप्टर में पढ़ाए होंगे, ज्योमेट्री वाला चैप्टर में है ना, कर्ण के बारे में प्रूफ भी करना आता है एग्जाम में। प्रूफ करने वाला आपको बता दी जाएगी, कोई घबराने चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कर्ण जो होता है, कर्ण का अनुपात जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमको एक ही फॉर्मूला याद रखिए, इसी से बनता है, लंब का भी आता है आधार का भी आ जाता है। तो देखिए हमको लंब का पता है, यहाँ पर अपने से निकाल लेंगे। चलिए, तो कर्ण स्क्वायर थीटा, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है कर्ण का, कर्ण बराबर बहुआ यही होता है। देखिए तो कर्ण हमको दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 दिया हुआ और स्क्वायर फॉर्मूला से, तो स्क्वायर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए कि लंब है ना, लंब पूछा, लंब दिया हुआ है, हाँ लंब कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। देखिए तो आधार है, आधार तो ज्ञात करने का तो है सर, तो आधार ज्ञात करेंगे। तो चलिए आधार बराबर लिख देंगे, आधार स्क्वायर बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिए कि 5 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स जितना पर पावर है, किसी अंक पर जितना पावर उतना वर्ग में उसको गुना करना, उतने वर्ग में उसको उतने टाइम से में मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब उतने बार में आपको उसको गुना करना है। जैसे 5 पर पावर 2 है, तो 5 गुने 5 होगा, मतलब 2 बार 5 होगा, तब 5 गुने 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 5 गुने 5 कीजिएगा तो 25 होता है, 25 है ना। 5 से मल्टीप्लीकेशन 5 में कीजिएगा तो 25 आता है, ये तो पता है। मैंने 5 गुने 5 कीजिएगा तो 25 होता है, 25। अच्छा ओके, 25 होता है। अच्छा 25 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो मैंने 3 का स्क्वायर जब किए, 3 का स्क्वायर जब किए तो क्या होगा, 3 गुने 3 होता है, 3 3 9, तो 9 लिखेंगे प्लस आधार स्क्वायर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि आधार बराबर हमको ज्ञात करना है ना, आधार ना ज्ञात करना है, तो आधार बराबर लिख देंगे आधार। तो इधर जैसे प्लस में है 9, तो इधर अपने जैसे कि कहीं आप जाते हैं तो वहां नॉर्मल रहते हैं, आप घर में रहते हैं तो पूरा जो मन है आप करते रहते हैं, लेकिन कहीं अदर जगह जाइएगा तो आप माइनस में हो जाते हैं ना। तो अब जैसे इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 25 तरफ आएगा तो इधर 9 क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा।
ठीक है बउआ। तो जैसे 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। तो आप 16, आप देखिए कि आधार स्क्वायर, तो आधार का जो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, माने वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल आप लोग का स्क्वायर रूट आज करा दिए, स्क्वायर निकालने के भी सिखाए नहीं, हाँ तो हमारे वीडियो में आप लोग देख ले सकते हैं। तो देखिए कि 16 जो है, तो 16 के जैसे वर्गमूल होता है 4, ये आप लोग को पता है, आप 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं तो आप लोग की जानकारी है। तो हमारा आधार बराबर कितना आया, लिख देते हैं, आधार बराबर आपका आ गया 4 आ गया। तो अब पुट ऑफ कर देना, tan का मान पुट ऑफ कर देना, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है ना। तो लंब हो गया 3 आपका और 4 क्या हुआ आधार, ओके, लंब बटा आधार। यही आपका आंसर एग्जाम में रहता है, या तो ऑप्शन दी रहेगी 3/4, तो 3/4 मारेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसी तरह से मतलब कि आप लोग को समझाने का मेरा मकसद हुआ कि इसका कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज की जाती है। तो आपका त्रिकोणमितीय में यही क्वेश्चन एजिट आ जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम बोर्ड में। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन आपको फार्मूला को विश्वास कर दिलाने के लिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए कि साइन थीटा का अनुपात याद करने के लिए तो इस बॉक्स को बना लीजिएगा। पहले लिखिएगा साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर उसका जस्ट कॉट से कोस, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा उसमें बीच में लाल कक्का, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर वह आप लोग को इस प्रकार से लिखने के बाद ये अनुपात दी गई है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। आज की क्लास यही तक रही, कल मिलते हैं। सी यू बाय, टाटा। एडवांस में आप लोग का हैप्पी दिवाली बाबू। आने वाली दिवालियां काफी पटाखा यहाँ पे बच्चे लोग आ गए पटाखा फोड़ने के लिए, बोले ठीक है फोड़ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।